वक्फ विधेयक एक बार फिर चर्चा में आ गया है। विधेयक के चर्चा में आने की वजह है वक्फ विधेयक में संशोधन के लिए बनाई गई जेपीसी। विधेयक में जरूरी बदलाव पर जेपीसी को अपनी रिपोर्ट 29 नवंबर को संसद में पेश करनी थी, लेकिन जेपीसी में वक्फ विधेयक पर विचार विमर्श करने के लिए संसद से अतिरिक्त समय की मांग की। इस मांग को संसद ने स्वीकार्यता दे दी है। अब वक्फ विधेयक को बजट सत्र के दौरान पेश किया जाएगा। इसके बाद जेपीसी को वक्फ विधेयक पर विचार करने के लिए 2 महीने का अतिरिक्त समय मिल गया है। दरअसल संसद के मॉनसून सत्र में वक्फ संशोधन विधेयक को संसद में वक्फ की अनियंत्रित शक्तियों पर अंकुश लगाने और वक्फ का देश भर में जमीनों का अधिग्रहण करने पर चर्चा हो रही है। इस पर संसद में वक्फ विधेयक के लिए एक जेपीसी गठन की मांग की गई, जिसके बाद जेपीसी बनाकर इस विधेयक पर चर्चा कर इसकी रिपोर्ट शीतकालीन सत्र के दौरान सौंपने पर निर्णय लिया गया। लेकिन अब जेपीसी को इस विधेयक को बजट सत्र में पेश करना है। बता दें कि देश में लंबे समय से वक्फ बिल पर संशोधन की मांग की जा रही है। वक्फ का संपत्तियों का अधिग्रहण करने पर कई बार सवाल खड़े हुए। इसमें ऐसे मामले सामने आए जहां कोई मुस्लिम आबादी नहीं थी, वहां पर भी वक्फ के द्वारा संपत्ति अधिकृत कर दी गई। ऐसा ही एक मामला भूमि संघर्ष निगरानी सितंबर 2022 में तमिलनाडु से सामने आया। यहाँ तिरुचिरापल्ली जिले के तिरुचेंदुरई गांव के निवासियों को पता चला कि जिस जमीन पर उनका गांव बसा है उसका मालिकाना हक राज्य वक्फ बोर्ड के पास है। पूरा गांव 389 एकड़ में फैला हुआ है, जो कि वक्फ के रिकॉर्ड के अनुसार पूरी तरह से उसके पास है। इस गांव में 1500 साल पुराना चोल मंदिर भी है। इस गांव को लेकर वक्फ बोर्ड और गांव के लोगों के बीच विवाद है। पूरे देश में ऐसे कई मामले सामने आए जहां वक्फ मनमानी ढंग से वक्फ एक्ट की शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा था। आइए समझते हैं वक्फ एक्ट क्या है। वक्फ अधिनियम एक्ट को कब कैसे मिली वैधता? वक्फ अधिनियम 1954 स्वतंत्रता के बाद वक्फ को और मजबूत किया गया है। 1954 में पारित वक्फ अधिनियम ने वक्फ के केंद्रीकरण की दिशा में एक मापदंड तैयार किया। 1964 में भारत सरकार ने वक्फ अधिनियम 1954 के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय ने सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की। ये केंद्रीय निकाय राज्य वक्फ बोर्ड के अंतर्गत काम की देखरेख करता है, जिन्हें वक्फ अधिनियम 1954 के धारा 9(1) प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित किया गया। इसके बाद वक्फ अधिनियम 1995 को मुसलमानों के लिए और अधिक अनुकूल बनाया गया। इसे एक प्रमुख कानून बना दिया गया। उसके बाद 2013 में वक्फ विधेयक में बदलाव किए गए। वक्फ निरसन विधेयक 2022 को पेश किया गया। इसी कड़ी में वक्फ को भी अन्य धार्मिक संस्थाओं और निकायों की तरह अधिक न्याय संगत व्यवस्था उपलब्ध करवाने की दिशा में 8 दिसंबर 2023 को वक्फ संशोधन विधेयक को संसद में पेश किया गया। संसद में जेपीसी रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के बाद बजट सत्र में विधेयक को पास किया जा सकता है। वहीं लोकसभा में भाजपा सदस्य बसवराज बोम्मई के सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जानकारी देते हुए बताया कि देश में मंत्रालय और केंद्रीय वक्फ परिषद यानी CWC को समय समय पर वक्फ संपत्तियों से जुड़े कई मामलों की शिकायतें मिली हैं। देश में इस समय वक्फ बोर्ड की 58,929 संपत्तियों पर अतिक्रमण है और इनमें 869 संपत्तियां कर्नाटक में हैं। किरण रिजिजू ने कहा कि मंत्रालय और केंद्रीय वक्फ परिषद यानी CWC को समय समय पर वक्फ संपत्तियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में शिकायतें मिली हैं। उन्होंने कहा कि उचित कार्रवाई के लिए इन्हें राज्य वक्फ बोर्ड्स और संबंधित सरकारों को भेज दिया गया है। बहरहाल वक्फ संशोधन विधेयक को अब अगले सत्र में पेश किया जाएगा। संसद में विधेयक के कई पहलुओं पर चर्चा करने को लेकर संसदीय समिति ने समय मांगा है। विधेयक को 4 से 5 फरवरी तक संसद में पेश किया जा सकता है। इस विधेयक में संसदीय समिति में क्या बदलाव किए जाएंगे और वक्फ की शक्तियों को कितना सीमित किया जाता है, अगले संसद सत्र तक इस पर संशय बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।